ये है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है? देखिए एग्जाम्पल आप पहले लीजिए। फ्रेजल वर्ब का एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे राइट डाउन। तो राइट डाउन, राइट बना हो गया लिखना, डाउन बना नीचे। तो राइट डाउन का नीचे लिखना नहीं हुआ, देखिए। लेकिन राइट डाउन का अर्थ नीचे लिखना नहीं होता है। राइट डाउन का अर्थ होता है सिर्फ लिखना। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ माई लेक्चर। तो हम जो लेक्चर दे रहे हैं उसके मेन पॉइंट को आप लिखें। तो राइट डाउन माने होता है खाली लिखना, बस डाउन नीचे कुछ नहीं। तो यही है फ्रेजल वर्ब। दो शब्द मिलता है, मीनिंग तीसरा ही निकल जाता है। राइट माने लिखना, डाउन माने नीचे लिखना। तो नहीं, वो नहीं। इसका मीनिंग राइट डाउन माने सिर्फ लिखना। राइट डाउन, एक एग्जाम्पल दिया, राइट डाउन द मेन पॉइंट्स ऑफ माई लेक्चर। मेरे लेक्चर की मुख्य बातों को लिखें। तो राइट डाउन माने होता है लिखना, लिखें, लिखना। ठीक है, और एग्जाम्पल देते हैं, समझिए एग्जाम्पल समझिए, तब समझिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है, इंक हैज़ रन शॉट इन माई पेन। तो रन माना दौड़ना, आउट माना हो गया, आउट हो गया, क्रिकेट में आउट हो गया। लेकिन ये दौड़ने का माना नहीं है। रन आउट का माना हो गया ख़त्म हो गई, मेरे इंक की स्याही ख़त्म हो गई। इंक हैज़ रन आउट इन माई पेन, मन इंक जो है मेरे कलम में खत्म। तो रन आउट का अर्थ होता है ख़त्म होना, समझ रहे? तो इसमें क्या होता है, ये दो वर्ड्स मिलता है। फ्रेजल वर्ब है तो वर्ब तो रहेगा ही, एक तो वर्ब है, रन वर्ब है, और एक तो एक्स्ट्रा वर्ड लग गया, लेकिन माने कुछ तीसरा निकल गया, वही है फ्रेजल वर्ब। वर्ब तो होगा ही, तो वर्ब तो रहेगा निश्चित है, और वर्ब के साथ कोई दूसरा शब्द प्रीपोजिशन रहता है, कोई एडजेक्टिव रहता है, लेकिन दोनों मिल के मीनिंग तीसरा हो जाता है। रन आउट का अर्थ दौड़ना या बाहर नहीं होता है, इसका होता है ख़त्म होना, ख़त्म होना। तो फ्रेजल वर्ब क्या है? इसमें एक वर्ब रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक वर्ब आता है, वर्ब के साथ एक या दो शब्द रहते हैं। इसके साथ वर्ब के साथ जो है ना, जैसे यहाँ है वह रन है, इसके साथ एक ये शब्द है, यहाँ पर राइट है, इसके साथ एक शब्द है। कभी एक शब्द रहेगा, कभी दो शब्द रहेगा, और अर्थ दूसरे, अर्थ कोई तीसरा ही हो जाता है। अब देखिए पेज 2 में हमारे माना वर्ड दो, लेकिन मीनिंग हो जाता है, तीसरा मीनिंग हो जाता है। यही इसीलिए लोगों को ये फ्रेजल वर्ब सा कन्फ्यूजिंग लगता है, तीसरा मीनिंग हो जाता है। फ्रेजल वर्ब प्रायः दो शब्दों के होते हैं। फ्रेजल दो शब्द, कभी कभी तीन शब्द के भी हो जाते हैं, जैसे फॉल बैक ऑन, फॉल बैक ऑन। अब देखिए, आश्रय लेना, सहारा लेना, उसका माना होता है। और फॉल माने गिरना, बैक माने पीछे, ऑन माने ऊपर। उस ये सब कोई माना इसे नहीं है, मीनिंग इसका चौथे निकल गया, वर्ड का अलग अलग। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए क्या होगा, ही फेल बैक ऑन मी फॉर हेल्प। तो क्या है, मदद के लिए, उसने मदद के लिए मेरा सहारा लिया। फेल बैक होगा ना, आश्रय लेना, सहारा लेना, फेल बैक ऑन, समझ रहे हैं? तो इसका फेल बैक अलग अलग शब्द का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन सब मिला के उसका एक स्पेशल मीनिंग हो जाता है, आश्रय लेना, सहारा लेना। तो फ्रेजल वर्ब में यही होता है, वर्ड का मीनिंग कुछ है, लेकिन फाइनल मीनिंग जो है कुछ अलग हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझ से जाइए, घबराना नहीं है। फ्रेजल वर्ब में वर्ब और पुच्छड़ होता है। देखिए फ्रेजल क्या है, हम देहाती वर्ड यूज़ करके पुच्छड़, जैसे बैक आउट, ये वर्ब है बैक, ठीक है, बैक आउट, आउट ये पुच्छड़ है। तो बैक आउट में क्या होता है, पीछे हटना, पीछे हटना। ये बैक्ड आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस, वादा से पीछे हट गया, ठीक है। अब देखिए ये तो बैक वर्ब हो गया, बैक होना, बैक आउट पुछ, उसको कहते हैं पार्टिकल, कहते हैं। तो टेक्निकल वर्ड में तो देहाती वर्ड देती है समझाने के लिए, पुच्छड़, इसका पुच्छड़ गया, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल होता है। पुच्छड़ प्रेपोजिशन होता है, ये वाला आउट, ये प्रेपोजिशन या एडवर्ब होता है। पुच्छड़ को ग्रामर में पार्टिकल कहते हैं, और पार्टिकल का अर्थ होता है छोटा टुकड़ा जो हिस्सेदार है। तो ये छोटा टुकड़ा जो है इसका हिस्सेदार है, दोनों मिल के बनता है फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अब दो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे ब्लो अप, ब्लो तो वर्ब है, आप पुच्छड़ है, पार्टिकल है। तो ब्लो मतलब फूकना, वो नहीं हुआ। ऊपर भी फूकना, ऊपर फूकना नहीं है। इसका ब्लो अप का टोटल मीनिंग क्या हो जाता है, विस्फोट होना, समझे ना। बॉम्ब एग्जाम्पल दे दीजिएगा पेज 3 में, क्या कहते हैं, द बॉम्ब ब्लू अप, बॉम्ब फट गया, समझे ना। तो ये हो गया।
तो ये क्या हुआ, ब्लू माने फूकना, वो माना नहीं हुआ, अप माने ऊपर भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया उसका माने ब्लू अप ना फट गया। तो फ्रेजल वर्ब में यही होता है, वर्ड दो मीनिंग, दो वर्ड का अलग अलग मीनिंग है और उसका फाइनल मीनिंग जो है अलग निकल जाता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब को इडियोमैटिक यूज़ ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसको क्या, फ्रेजल वर्ब को इडियोमैटिक यूज़ ऑफ वर्ब कहा जाता है। अच्छा, इडियोमैटिक यूज़ ऑफ वर्ब का अर्थ क्या हुआ होता है कि वर्ब के बाद प्रेपोजिशन या एडवर्ब लगा देते हैं तो नया अर्थ निकल जाता है। ठीक है, ये आप क्या कहते हैं, ब्रिंग वर्ब है, अबाउट विषय है, कोई दूसरा पुछड़ लग गया, मीनिंग तीसरा हो गया। ब्रिंग आउट माना लाना, ब्रिंग आउट माना तो ब्रिंग आउट लाना। द वॉर विल ब्रिंग अबाउट रूइन, क्या करेगा, लड़ाई जो है ना बर्बादी लाएगी। द वॉर विल ब्रिंग अबाउट, लाएगी। तो लेकिन यहाँ पर वर्ड का अलग अलग वर्ड का अलग अलग मीनिंग है, लेकिन फाइनल मीनिंग जो है होता है लाना, लड़ाई। ठीक है, अब देखिए मेक आउट, मेक मैंने बनाना, आउट बना, तब आउट हो गया क्रिकेट में, लेकिन ना मेक आउट बना अर्थ निकालना। आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, तो सेंटेंस बना के कीजिए तो आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस पोएम, इस कविता का हम अर्थ ही नहीं निकाल सकते हैं। आई कैन नॉट मेक आउट, अर्थ निकालना नहीं निकाल पा रहा, आई कैन नॉट, तो ये है मेक आउट मैंने अर्थ निकालना, समझे। तो यहाँ वर्ब है, कोई दूसरा वर्ड है, प्रीपोजिशन या एडवर्ब जो भी हो, पुच्छड़ है इसको कहते हैं, और मीनिंग हो जाता है तीसरा हो जाता है। यह वर्ब जरूरी है लेकिन। ठीक है, अब लास्ट पे जो हमारे हैं, अब देखिए ये इसमें स्पेशल बात क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब को कभी कभी अलग अलग स्प्लिट अलग कर दिया है, स्प्लिट में अलग कर देता है। पोजीशन ऑफ अ वर्ड जो या उसको कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब का पोजीशन क्या होगा, स्थान कौन होगा। गिव अप, त्याग देना, छोड़ देना। जैसे हम कहते हैं आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, ही गेव अप स्मोकिंग, सिगरेट पीना छोड़ दिया है। मगर प्रोनाउन लगाने पर स्प्लिट हो गया, ही गेव इट अप, स्मोकिंग प्रोनाउन आ रहा है स्मोकिंग के लिए, तो ही गेव इट अप, क्या हो गया, गिव अप तो यहाँ पर है एक साथ होता है, लेकिन स्प्लिट हो गया है, गेव के बीच में इट आ गया है, अब यहाँ आ गया है। फ्रेजल वर्ब गिव अप का स्प्लिटिंग हो गया है, गिव अप यहाँ पर है तो स्प्लिटिंग, उसको अलग कर बीच में ये आ गया है कि गेव इट अप, मतलब इट मना है स्मोकिंग के लिए, वो स्मोकिंग करना छोड़ दिया है, तो उसको कहते हैं स्प्लिटिंग। प्रोनाउन रहने पर फ्रेजल वर्ब को स्प्लिट तोड़ देते हैं। यहाँ भी वर्ब फ्रेजल वर्ब ब्रॉट अप का स्प्लिटिंग वाली यहाँ की, द मदर ब्रॉट देम अप, द मदर ब्रॉट देम अप, ब्रॉट अप ब्रिंग अप, उसको तोड़ के बीच में इसको देम कर दिया है। माँ ने उन लोगों का पालन पोषण किया, ब्रिंग अप माना पालन पोषण करना, तो मदर ब्रॉट देम अप। ठीक है, ब्रिंग अप माना पालन पोषण करना, ब्रॉट अप पास्ट टेंस हो गया, उसका पास्ट टेंस हो गया, तो ब्रॉट अप यहाँ पर ब्रॉट देम अप, उसको स्प्लिटिंग करते हैं। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का इस सर्वे प्रयोग होता है। अब क्या आपको हम सलाह देना चाहते हैं, फ्रेजल वर्ब प्रयोग करते करते ना फ्रेजल वर्ब सीख जाइएगा, प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस करते करते पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। जो आपके काम का है उन्हीं को याद करें। पूरा डिक्शनरी जो है ना फ्रेजल वर्ब का तो डिक्शनरी है, आपको दिखाते हैं इसका कवर, देख रहे हैं पूरा डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कितनी मोटी डिक्शनरी, इतना फ्रेजल वर्ब है सब, देख रहे हैं फ्रेजल वर्ब, लेकिन इतना आपको थोड़ी याद करना है। उसको क्या कहते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन बैंक से देखिएगा तब पता चलेगा। ठीक है, फ्रेजल वर्ब करते करते जाएगा, जो आपका काम का है उन्हीं को याद करें। ठीक है, जो आपके काम का है उन्हीं को याद करें। अब देखिए, सो वी राउंड ऑफ दिस चैप्टर, हम लोग फ्रेजल वर्ब से इसको समाप्त करते हैं। राउंड ऑफ होने क्या होता है, देखिए राउंड गोल ऑफ, ये भी नहीं मीनिंग है इसका, राउंड ऑफ होने होता है समाप्त करते हैं। सो वी राउंड ऑफ, ये वर्ब है, एक्स्ट्रा वर्ड है, पार्टिकल है, ये उसको हम लोग पुच्छड़ कहते हैं। पुच्छड़ मत कहिए, पार्टिकल कहिए, राउंड वर्ब है और पार्टिकल है, कोई अंश है, और दोनों मिला के उसका मीनिंग कोई तीसरा हो जाता है। राउंड ऑफ होने हम लोग समाप्त करें, सो वी राउंड ऑफ दिस चैप्टर। तो
तो फ्रेजल वर्ब के चैप्टर को समाप्त करते हैं, ये चैप्टर समाप्त करते हैं। ये राउंड ऑफ है ना, समाप्त करना। सो यू राउंड ऑफ दिस चैप्टर। ये सब याद कीजिएगा, जो काम का उसको याद कीजिएगा, बाकी को तो कल समझिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है। दैट्स ऑल। थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।